तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के वापस आता है, बर्ड भी वापस आता है। एंड में थोड़ी सी नौटंकी होती है। वो जो क्यू का बाप है ना, सामने से कहता है वाह यार इतने लंबे समय यहाँ पे रियूनियन हो चुका है, मैं किसी के साथ ना भाई खून खराबा करना नहीं चाहता हूँ, मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हार मान जाओ, सरेंडर चुपचाप यहाँ पे कर दो। यान के बर्ड से कहता अभी बड़े काम करो, जो भी बंदे लोग हमारे बंदे उनको जो स्मॉल वर्ल्ड में लेकर चल जाओ। ये जो आदमी है ना, इसको मैं यहाँ पे सबक सिखा दूंगा। जो सुन कहती भाई एक काम करो, इस आदमी को आप सबक सिखाओ, इसके अलावा जो छोटे मोटे बंदे लोग बाकी हैं उनको मैं सबक सिखा लेती हूँ। जो सुंदर यान के बता सिखा दोगी। कितने परसेंट श्योर है? वो कहती भाई 102%। यान के भी कहता गुड हुआ से कहता हुआ। बाकी बंदों का ख्याल रखना का बाई चांस कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुआ ना, इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे चल जाना। वो भी सामने से कहती है ओके ठीक है भाई चल जाऊंगी। उसके बाद वही बेसिकली क्या बोलते लड़ाई करने को तैयार। तो जो इंपायर प्रेशर यहाँ पे था ना क्यू के बाप का, उसको यहाँ पे बर्बाद कर देता है, इंपायर प्रेशर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते हैं क्यू का बाप भी सोचते कह रहे यार लॉन्डे भाई टैलेंट तो तेरे अंदर यहाँ पर है कि भाई तूने मेरा इंपायर प्रेशर के यहाँ पे ये बर्बाद कर दिया। जो सीडी लॉर्ड यहाँ पे था ना, वो यान के पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो यान के अटैक डॉज करके उसके पीछे आके कहता है कि वेल यार लास्ट टाइम जब बवाल हुआ था ना, मैंने तुझे छोड़ दिया था, ये कह दो कि भाई जा तेरी जान मैंने छोड़ दी, तुझे भाई एहसान मानना चाहिए, लेकिन वापस से आ गया, कोई बात नहीं ले मर। और उसको यहीं पे जान से मार डालता है एक ही अटैक में। तो बाकी बंदे देख के चौंक जाते, कह रहे यार ये लौंडा जो कि डाउ सोर्स लेवल पर है, उसने दूसरे डाउ सोर्स के थर्ड लेवल के बंदे को एक ही अटैक में जान से मार डाला। आखिर भाई ये लौंडा कितना स्ट्रॉन्ग है। उतने में ये जो बंदा यहाँ पे था क्यू का बाप, वो कहता भाई तेरी इतनी मत मेरे सामने मेरे साथी के यहाँ पे मारेगा, नहीं हो सकता, ये ले। और अटैक करने के लिए वो बढ़ता है। तो यान के भी स्वॉर्ड निकालता है, वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चालू होती है। तो लड़ाई करते करते क्यू का बाप सोचता है यार मैं अभी के लिए पर स्टेज में यहाँ पे जा चुका हूँ, लेकिन ये सामने से मतलब ये लौंडा जो कि डाउ सोर्स के थर्ड लेवल करे, ये मेरी बराबरी यहाँ पे कैसे कर सकता है। सारे बंदों पे चिल्लाते गए तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह यहाँ पे क्या देख लो, तुम लोग भी कुछ करो, अटैक यहाँ पे करो ना यार। तो सामने से बाकी बंदे भी अटैक करने को तैयार हो जाते हैं, यानी ये सब के ऊपर भी अटैक होने वाला होगा। हुआ वगैरह के ऊपर हुआ सामने से कहती भाई ये लो स्मॉल वर्ल्ड, आई मीन ये स्मॉल वर्ल्ड नहीं भाई, उनका जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर है ना उसमें जानो कहती सारे बंदों को लेकर वहां पे चल जाओ। जो सुनते वो कहती तुम्हारा क्या भाई? जो सुनते हुआ कहती मैं यहीं पे रुकूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो सुनते जी हाँ कहती भाई हमारे स्टेट का भाई मरने या फिर बचने का सवाल है, तो भाई मैं भी ऐसे कैसे यहाँ पे चल जाऊँ जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो जहाँ पे क्यू के बाप ने जोरदार हमला किया था, तो यान के अपने स्पेस का पावर यूज सके बच गया था। तो सामने से क्यू का बाप कहता वही तो मैंने सुना है जो स्पेस की पावर यूज करने वाले बंदे होते हैं ना, वो सबसे बड़े भगोड़े होते हैं, बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो सके मतलब बड़ी सी बड़ी मुसीबत में भी बच के निकल जाते हैं। तेरे पास अगर स्पेस की पावर ना होता तो कब का मर जाता। जो सुनते सामने से यान के बोलता गुड 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 गुड, हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक ही बोला, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब ये देख भाई जो ब्रेसलेट यहाँ पे था इंसर्ट ब्रेसलेट, उसको एक्टिवेट करता है, उसके अंदर जो सॉल्ट डेवरिंग इंसर्ट यहाँ पे था ना, वो इंसर्ट यहाँ पे निकाल लेता है। जो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, निकलते ही जो भी दुश्मन लोग यहाँ पे थे उन पे अटैक करके उनकी आत्मा उनकी बॉडी सब कुछ ना धीरे धीरे अब्सॉर्ब करना चालू कर देता है। तो उतने में एक और जो बंदा यहाँ पे आता है के का बदला लेने के लिए, वो भी देखता है कि ओ शिट भाई भागो यहाँ से। तो अपनी बर्ड कहती है भागो यहाँ से, अब यहाँ पर आई गए हो, पंगा ले लिया तो भाग कैसे सकते हो। ये लो अटैक यहाँ पे करती है, लेकिन ये अटैक उनके ऊपर यहाँ पे नहीं करती, बल्कि सेड के जो माउंटेन यहाँ पे था ना माउंटेन पे करती है। वो भी कन्फ्यूज भी हम पे नहीं करी, माउंटेन पे करी है। तो माउंटेन को क्रैक करके अंदर से ना यहाँ पे पपेट निकालती है, ड्रैगन जैसा पपेट निकालती है, जो कि हेवन गेट का पपेट यहाँ पे था। जो देखते सामने से सब लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक जो बेटी थी जो बाप यहाँ पे था वो सब यहाँ पे चौंक जाते। बेटी कहती भाई ये तो पपेट है, बाप कहता यस यस हमारे सेट का हेवन गेट का पपेट। बेटी कहती हमारे सेट का हेवन गेट का पपेट, ये लेकिन हमारे सेट में तो अर्थ गेट के मैक्स थे ना। सामने सो कहते नहीं हमारे सेट में सेटल लोग के पास ना हेवन गेट के थे। हम कंफ्यूज थे कि भाई हेवन गेट जो पहले यहाँ पे था अब कहाँ गायब हो गया, वो बल्कि जमीन के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ था। और ये छोटी बच्ची ने भाई अपना पाव लगा के उसको बाहर निकाला। अब ये छोटी बच्ची उसको कंट्रोल कर पा रही है, इसका मतलब पक्का यान के हमारे पुराने जो इनहेरिटेंस है ना वो सब यहाँ पे मिल चुका है। यान के भी नोटिस करता कि वो अब मुझे समझ आ गया, उसने बोला कि भाई मैं इसको संभाल लूँ, बाकी उसको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे चाहिए था ताकि वो कंट्रोल करके सारे पपेट के यहाँ पे बाहर निकाल सके। और हेवन गेट का भी वो कंट्रोल कर पा रही है। वाह। और उसके बाद ना खाली एक नहीं, पहले ड्रैगन निकाला था, उसके अलावा और 3 यहाँ पे डिवाइन बीस्ट वाले पपेट यहाँ पे थे, वो सबको भी यहाँ पे निकाल लेती है और अटैक करने के यहाँ पे तैयार थी। क्यू के बाप के ऊपर गुस्सा आ रहा था इसको के बारे सारे तेरी माँ के बेटे चक्कर में अभी देख मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है, ये ले उस पर अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल देते। चमड़ी वमड़ी सब खत्म, खाली एक हड्डी का सिर का ढांचा बचता है। और जो वॉइस यहाँ पे था उसकी फट के चलो जाती है। वो सामने से कहते सॉरी हमसे गलती हो गई, प्लीज हमको यहाँ पे माफ कर दो, एक मौका बस हमको एक मौका यहाँ पे दे दो। तो जो बर्ड है ना पहले परमिशन मांगती है भाई लीडर से कि बताओ भाई छोड़ दिया
दिया जाए या मार दिया जाए। जो सुंदर लीडर यहाँ पे कहता है मार दिया जाए। जो सुंदर ये भी कहती है गुड 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 गुड, और अपनी पपेट की एबिलिटी की मदद से उसकी बॉडी यहाँ पे सेफ डिस्ट्रक्शन कर देती है। हाँ मतलब उसकी खुद की बॉडी ब्लास्ट करवा के उसकी जान निकाल लेती है। दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। सामने से कहते हैं कि यान के तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने हमारे सेट पे बहुत ही बड़ा एहसान किया। ये एहसान है ना हम जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं है। जो सुंदर यान के बोलते ना यार मेरा एहसान मत मानो। जो पपेट यहाँ पे थे ना हेवन गेट का, उनके चक्कर में भाई वो लोग इतने बड़े बड़े बंदों को भाई कुछ ही मिनट में हरा दिया, वरना मेरा तो आई डोंट नो कितना टाइम यहाँ पे लगता। और यान का ये भी कहता है कि वेल यार इतना सारा लफड़ा हो चुका है, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होगी, तो आप जाकर मेंटेन कर लो। तो लीडर भी कहता है हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जाओ मेरी बेटी बहन को इनके कमरे में छोड़ दो ताकि लोग यहाँ पे आराम कर ले। हाँ तो कमरे में छोड़ दिया जाता। ये बर्ड के साथ आराम से बैठा हुआ था। बर्ड से पूछता कि बर्ड यार तुमने जो कंट्रोल यहाँ पे किया एवरीथिंग इज ओके ना, कुछ ऐसा अजीब तुमको नहीं लग रहा। ये कहती है कि वेल यार लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए ढेर सारी एनर्जी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लिटरली ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कम से कम मैंने जितना समय के लिए कंट्रोल किया था ना उतना समय के लिए कंट्रोल करने के लिए 1 मिलियन सॉस क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए हाई ग्रेड का। यान के बिल जाते क्या तुमने मुश्किल से 1 या 2 मिनट कंट्रोल किया होगा, उसके लिए 1 मिलियन क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए। ये कहती हाँ उनकी जो बॉडी यहाँ पे थी ना उस बॉडी में ढेर सारे क्रिस्टल यहाँ पे स्टोर थे, मैंने वही यहाँ पे यूज किया था, लेकिन अब उसमें से मैक्सिमम यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। जो सुनते यान के बोलता है फिर तो भाई देखा जाए तो उनके ऊपर हमने कोई एहसान यहाँ पे नहीं किया। अगर हमने उनको टेक्निक भी वापस से दे दी ना कंट्रोल करने वाली, वो कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, मतलब उतना कंट्रोल करने के लिए उनके पास इतने क्रिस्टल कहाँ से आएंगे भाई। 1 मिनट के लिए अगर तुमको 1 मिलियन लगेगा, 10 मिनट के 10 मिलियन, यार हमेशा उतना नहीं ला पाएंगे। जो सुनते ये कहते नहीं, उसके अलावा दूसरा भी रास्ता है। पहला तो भाई 100 क्रिस्टल चाहिए, सेकंडली जो अर्थ वेन है ना भाई, अर्थ वेन के जो एनर्जी होती है ना उसके द्वारा भी हो सकता है। यानी क्या बोलता है अर्थ वेन की एनर्जी जो कि उनका जो स्मॉल वर्ल्ड है उसमें, जो सुनते ये कहती है उसमें। हाँ तो जो पपड़ है ना उनको एरे की मदद से उस दुनिया में ले जाकर टेलीपोर्ट करवा के हल्का सा कल्टीवेशन करवा देंगे। अपनी बॉडी में ढेर सारा ना अर्थ वेन द्वारा एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, बाद में यूज करने के लिए उनको क्रिस्टल देना पड़ेगा, लेकिन वो 1 या 2 लाख में ना हो जाएगा। तो ये तरीका उनके लिए सबसे बढ़िया होगा। हाँ लेकिन 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 अगर आपको भाई कोई पपेट यहाँ पे कंट्रोल करना है उनकी टेक्निक द्वारा, तो आपको भाई अर्थ वेन से काम नहीं चलेगा, आपको क्रिस्टल ही भाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यान के बोलता ओहो आई सी। उसको यहाँ पे शेष होता है जो सीड लॉर्ड यहाँ पे था उससे घर में जहाँ पे नौकर चिल्लाते चिल्लाते था यंग लेडी बाहर हो, तो उसकी जो बेटी यहाँ पे थी वो भी वो बाहर आती है, कहती भाई क्या हुआ, ये बताता भाई सीड लॉर्ड की यहाँ पे जान निकाल दिया भाई ईयान के नाम के बंदे ने 1000 ल्यूसिड में। ये बात जैसे ढेर सारे लोग को मालूम चले ना, वो हमारी कुटाई करने के लिए भी हमारे पीछे यहाँ पे आ रही है। सामने से हिल जाती कहती कि अब्बा जान मर गए, ऐसे कैसे यार। उसको यहाँ पे शेष होता है लीडर की ओर, ईयान के की ओर, जो कि आराम से बैठ हुआ, बेटी भी जो जी हैंग वहीं पे थी। हाँ तो सामने से जो ईयान का यहाँ पे था ना वो जो स्पेस रिंग दे देता, वो कहता भाई आपको जो सेक्टर यहाँ पे था उस समय के लीडर ये चोंग जिनका नाम था, ये देखो भाई उन्होंने ये स्पेस रिंग दिया है, जो कुछ ना उनका द्वारा सब इसके अंदर यहाँ पर है। तो ये भी सामने से कहता अच्छा इसके द्वारा सब कुछ इसके अंदर है क्या, एक सेकंड भाई उन्होंने यहाँ पे दिया है, यानी वो जिंदा है क्या, यानी को नहीं सॉरी बताना यहाँ पे भूल गया था। वो तो भाई अपना कॉस पपेट बना के स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते, फेल हो गए तो वो मर गए, लेकिन यार उनकी बच्ची कुछ आत्मा थी, उन्होंने मुझे ये दिया। जो सुंदो कहता अच्छा ऐसा यहाँ पे करे थे, अच्छा तो ऐसे यहाँ पे मौत हो गई, ओके 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 समझ गया। लेकिन यार तो भी आपने भाई बहुत बड़ा एहसान यहाँ पे किया है, तो भाई ये जो आसान रिटली हम कभी नहीं बोलेंगे। आप ना हमारे यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट बंदे बन चुके हो, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े यहाँ पे मुंह उठा के आ जाइएगा। यानी बोलता या उसका टेंशन मत लो भाई, पहले स्पेस रिंग ओपन करो, देख लो भाई कुछ गड़बड़ सब कुछ बराबर है ना। वो भी कहता हाँ यस एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।